साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि युद्ध की घोषणा कभी भी हो सकती है। और अब इस घोषणा की तैयारी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी वॉर रूम में एक तरीके से पहुंच गए हैं। आप तमाम गतिविधियों को देख लीजिए, अब बस वो बटन दबाने की तैयारी है। अब मान लीजिए वॉर रूम में पीएम मोदी बटन दबाएंगे तो आम लोगों के लिए भी एक जरूरी सुरक्षा चक्र की जरूरत होती है। अब उसी की तैयारी हो रही है, बस उस सायरन बजने की तैयारी हो रही है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की हालत खराब है। वो कभी आप जानते हैं ना, 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हल्ला कर करके बता दिया था कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला करेगा। अब 24-36 घंटे छोड़ दीजिए, 10 दिन भी बीत गए। प्रधानमंत्री मोदी एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और रात भर में, भाई कल दिन को मैंने आपको दिखाया था कि कभी पूरा का पूरा चेनाब झेलम नदी सूख गया, पूरी नदी सूख गई जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, और फिर अचानक से पानी लबालब भर गया। यह ट्रेलर था दोस्तों। कल मैंने आपको पूरा दिखाया ट्रेलर कि देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, बड़े एक्सपर्ट बने बने घूम रहे थे, कल दिखा दिया ट्रेलर। एक ही पल में चेनाब नदी बंद और एक ही पल में चेनाब नदी का पानी लबालब। अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, बहुत आगे। अब तो सायरन लगाने के आदेश दे दिए गए। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक और खबर राहुल गांधी पर भी दिखाना चाहता था। अब खबर दोनों आपको लगेगा अलग अलग, लेकिन यकीन मानिए ये धर्म की लड़ाई है। भाई पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर, हिंदुओं क्यों, उसमें क्रिश्चियन भी था, कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसको मार दिया गया। अब आप देखिए धर्म की लड़ाई कहां पहुंच गई है। राहुल गांधी पर धर्म के मामले में ही एक बड़ी कार्रवाई हो गई, आपको मैं दिखाऊंगा। भाई इधर युद्ध सायरन लगाने के आदेश, उधर राहुल गांधी पर बड़ी कार्रवाई। और ये कार्रवाई कितनी बड़ी है, जनेऊ ढूंढ रहे हैं अपनी। कैसे बड़ी कार्रवाई हुई ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। आप सभी से निवेदन करता हूं कि जरूर कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हाँ, एचबी मेलोडी पर दोस्तों इसी माहौल को देखकर एक गीत तैयार किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको खबर बताऊं दोस्तों, कल के कुछ घटनाक्रम को बताता हूं आपको। कल शाम को 6:30 बजे राहुल गांधी पीएमओ पहुंचते हैं, 7 बजे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और 7:30 बजे चीफ जस्टिस पहुंचते हैं। और इस बीच में 7 बजे, मतलब 6:30 बजे राहुल और 7:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होनी। लेकिन इस बीच 7 बजे गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया, वो ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो आपको सन्नाटा दिख रहा है ना साउथ ब्लॉक में या बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में, उस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। और आप खबर देखिए, 7 मई को कराएं ब्लैकआउट एक्सरसाइज, हमले के हालात वाली मॉक ड्रिल, गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को दिए निर्देश। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं ना कि भाई भारत अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान भी तो करेगा ना, या पाकिस्तान ही के पहले कर ले। वो तो भाई जब हमने सारे पानी के सोर्स बंद कर दिए, वो प्यासा अगर मरने को मजबूर होगा तो कुछ तो करेगा ही। जब वो अभी आतंकवादियों को भारत ठेल रहा है तो वैसे तो कुछ करेगा। तो उन परिस्थितियों में हमारे नागरिकों को कम से कम नुकसान हो, इसकी तैयारी की जा रही है दोस्तों। और इसी को मॉक ड्रिल कहा जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा, ये मैं कल की बात बता रहा हूं, कल होना है। आपको भी अलर्ट रहना है
ये मत समझिए कि ये सिर्फ सरकार का काम है। युद्ध जब होता है ना, तो युद्ध सरकारें नहीं करती, सिर्फ युद्ध में इस देश का, किसी भी देश का एक एक नागरिक इन्वॉल्व होता है। याद रखिए, ये जो लोग युद्ध के लिए मोदी जी को उकसा रहे हैं ना, मैंने तब भी कहा था दोस्तों, ये जानते हैं कि मोदी जी युद्ध में भिड़ जाए तो वैसे ही सारा 11 साल का जो किया धरा है वो कमजोर पड़ जाएगा, और अगर युद्ध ना करें तो भी मोदी जी फंस जाएंगे। लेकिन मोदी जी अपनी ही नीतियों पर काम करते हैं दोस्तों। दुनिया को पता है कि मोदी जी कुछ तो करेंगे, लेकिन वो अपनी शर्तों पर करेंगे। अब आप देखिए मॉक ड्रिल में क्या क्या होना है। अगर हवाई हमला होता है तो उस समय अलर्ट के वक्त सायरन बजाना, ताकि सब समझ जाए कि दुश्मन देश ने हवाई हमला कर दिया है। हमले के वक्त नागरिक, छात्र जो खुद की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अभी आपने यूक्रेन में देखा था, अब आप यहां भी देखिए। फिर हमले के वक्त ब्लैकआउट करना कि भाई अगर कोई युद्धक विमान कहीं से फाइटर जेट गुजर रहा है मान लीजिए, तो सारी लाइटें बंद कर देना, ताकि उससे पता ना चले कि ये मुख्य शहर कहां पे है, कौन सी बस्ती है, क्या है, ये ना पता चले। जो महत्वपूर्ण संयंत्र होते हैं, जो फैक्ट्री, इंडस्ट्री, तमाम चीजें होती है, जो रणनीतिक चीजें होती हैं, उसको कैसे छिपाया जाए। भाई हमने इतने बड़े बड़े पुल बनाए जो हमारी विकास की यात्रा को एक तेज गति देने वाला है। पाकिस्तान तो चाहेगा ना, हम तो बना नहीं पाए, मोदी जी ने किया है, उसी को ध्वस्त कर दो, पुल गिरा दो, बस करते रहिए। भाई ये विकास यात्रा को रोकने की कोशिश होती है, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिए, ये युद्ध की रणनीति पर बात हो रही है। कहीं अगर लोग फंस गए तो उनको कैसे निकाला जाएगा, उसकी पूरी प्लानिंग, उसका पूरा एक्सरसाइज दोस्तों। अब नहीं तो कभी नहीं, यही बात कही जा रही है ना। और आपको एक बात और बताता हूं, ये जो कुछ चल रहा है ना दोस्तों, ये 1971 में ऐसा ही मॉक ड्रिल किया गया था। उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से समझिए। और इस तरह का एक और मॉक ड्रिल परसों हो चुका है। फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने इस तरह का ब्लैकआउट अभ्यास रात 9 बजे से 9:30 बजे तक छावनी क्षेत्र में किया था। और ये मैं एक ही बात जानता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा, बल्कि ये मेरी इच्छा भी है और यही मुझे दिख भी रहा है। आप बाद में कहिएगा 10-15 दिन या 1 महीने रुक करके आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहा था या नहीं कहा था। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति इस समय जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ये अपनी तैयारी तो करें फुल फ्लेजेड वॉर के लिहाज से, लेकिन वॉर अभी ना करें, पाकिस्तान को भी ऐसा ही करने दें। और आप यकीन नहीं मानिएगा इसका कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। वो दिन में भी जगा हुआ है, रात भर ये पहरेदारी करता रहा कि कहीं इधर से तो नहीं, कहीं उधर से नहीं, और वो समझ ही नहीं पा रहा है। भाई पहली बार में सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, अब कहीं नेवी से ना आ जाए, फिर उसे लग रहा है कहीं और से ना आ जाए, उसे डर लग रहा है कहीं बलूचिस्तान से ना घुस जाए, उसे डर लग रहा है कहीं अफगानिस्तान से ना हो जाए, पीओके के लोग विद्रोह ना कर दें, सिंध के लोग ना कर दें, खैबर पख्तूनवा ना कर दें, बाल्टिस्तान, बड़े सारे इलाके हैं। अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। अब देखिए मुसीबत कितनी है। हर दिन इस तैयारी में 10 से 15 लाख डॉलर का खर्च, पैसा है नहीं। अरे भाई तेरे पास, पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व है ना वो सिर्फ $8 बिलियन, अब भारत के पास 650, कोई तुलना ही नहीं है। कितना कोई उसको पैसा देगा यार, वो पहले से ही भीख मांग रहा है। और तो और आपको एक और चीज बताता हूं मैं, वहां खाने पीने का संकट हो गया है। सेना पीओके से सारे अन्न को उठा उठा करके अपने लिए स्टॉक कर रही है। वहां का सांसद कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो मैं लंदन भाग जाऊंगा। वहां की मस्जिदों में मौलाना पूछ रहे हैं कि आप लड़ने जाओगे, सबने मना कर दिया, हम नहीं लड़ेंगे।
तो भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूरी तैयारी कीजिए, पूरी ताकत के साथ। एक रात में पाकिस्तान खत्म होगा। इतना थक चुका होगा पाकिस्तान, इतना पैसा खत्म हो चुका होगा, कुछ बचेगा नहीं, ना तेल बचेगा ना खाना बचेगा। और उसके बाद आप एकदम से वार करेंगे और पाकिस्तान एक ही दिन में बर्बाद होगा। तो ये तो रणनीति है दोस्तों। लेकिन मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी इसके साथ ही रखने जा रहा हूं। पहलगाम में भी धर्म की लड़ाई थी और आप आश्चर्य करेंगे, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम इस समय भारतीय सेना का मजाक उड़ाने में लगी है। और देखिए उन्हीं पे असर पड़ गया। एक मैं शंकराचार्य की बात करता हूं ना, अब वो कितने बड़े शंकराचार्य हैं आप भी जानते हैं, लेकिन ये कहानी कितनी महत्वपूर्ण है मैं आपको वो बता रहा हूं दोस्तों। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने जानते क्या किया है? आपस में ही लड़ पड़े। कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म का कितना ख्याल रखते हैं आप जानते हैं। इन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया। बोल रही है हिंदू बिंदु कुछ नहीं है, फ्रॉड आदमी है। बोल रहे इसको मंदिर में घुसने मत देना। अभी मैं आपको बयान भी सुनाऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के बारे में राहुल गांधी ने उटपटांग चीजें कही थी। अब पहले मैं राहुल गांधी की दो बातें सुनाता हूं, फिर मैं जरा उस शंकराचार्य पे भी आता हूं। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था मनुस्मृति के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी का एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। देखिए कोई वजह नहीं होती है किसी के बारे में गलत शब्द कहने की। भाई आपको नहीं पसंद है, लेकिन ये जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए संविधान, मनुस्मृति ये सब कहते हैं। दूसरे धर्म के बारे में कहने की हिम्मत नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ा है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये क्या कहते हैं आप जरा देखिए। ये गहराई से समझना होगा। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है, और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अब इसी बात से इनके जो शंकराचार्य, इनके वाले शंकराचार्य बड़ा पवित्र नाम है दोस्तों, बहुत पवित्र। भाई शंकराचार्य का नाम लेते ही आस्था से मन झुक जाता है। लेकिन अगर इनके बारे में कहा जाए तो क्या होगा? मगर देखिए इनको गुस्सा आया है राहुल गांधी पे। बोल रहे हैं संसद में ये गलत बयानी करते हैं, ये बोल रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि मनुस्मृति में कहीं लिखा ही नहीं कि बलात्कारी को संरक्षित करो। ये राहुल गांधी मनुस्मृति को बदनाम कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा अविमुक्तेश्वरानंद जी ने। जरा मैं आपको सुनाता हूं इनके कुछ बयान। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब मनुस्मृति को मानते ही नहीं है, भाई वो हिंदू है ही नहीं तो मानेगा क्या? बयान सुनिए। मनुस्मृति को आक्षेप कर रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। इसका मतलब है कि दो बातें साफ हो गई। एक, उन्होंने ये कहा कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है। तुम्हारी किताब शब्द बताता है कि मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। ये कांग्रेसी शंकराचार्य कितने नाराज हैं। राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। आपको इनका 2-3 बयान अभी सुनाता हूं। और ये कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है। अब ये कहां से लाए मुझे नहीं पता, मगर इनकी बात तो आपको सुनाता हूं। जरा राहुल गांधी तक पहुंचना है ना, सुनिए। मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता, और जो मनुस्मृति को अपनी किताब नहीं मानता वो हिंदू कैसे हो सकता है? तो उनके हिंदू होने में समस्या है। फिर भी मंदिर मंदिर घूमने के, समाचार पढ़ने आदि के कारण हम लोगों ने माना कि भाई चलो होंगे हिंदू, तो हम लोगों ने उनको एक चिट्ठी लिखी और इसका प्रस्ताव पारित किया वहीं धर्म संसद में। अब ये अविमुक्तेश्वरानंद जी की पीड़ा क्या है जरा वो आपको बताता हूं। इनसे सवाल तो हो ही रहे ना, हम लोग भी पूछते हैं। भाई आप अगर शंकराचार्य हैं तो हिंदू धर्म के बारे में तो कभी नहीं बोलते, कुछ बोलते नहीं, बात आ गई होगी दिल में। इन्होंने एक चिट्ठी भेजी कि आपने जो कहा है उस पर बताइए। अब ये खुद को सुप्रीम कोर्ट समझने लगे। यहां राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट में जब बोला जाता है तब तो आप जानते हैं, अरे भैया ये भाजपा की सरकार है कि आपको लोग पूछता भी है।
वरना कांग्रेस की सरकार में शंकराचार्य को जेल में ठूंस दिया गया था। ये कहते हैं कि हमने इनको भेजा, कुछ जवाब नहीं दिया, फिर हमने भेजा, फिर जवाब नहीं दिया। 3 महीने तक इन्होंने वेट किया राहुल गांधी का, तब भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये गुस्सा हो गए, बोले मैं हिंदू धर्म से बहिष्कृत करता हूं। देखिए ना, पत्र लिखा गया कि इस विषय में 1 महीने में अपनी जो बात है उसको स्पष्ट करिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। लेकिन 1 महीना बीत जाने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने रिमाइंडर भेजा, क्या आपको 1 महीने पहले ये भेजा गया था, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, कृपया इस बारे में जवाब दीजिए। उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। 15 दिन बीत गए। फिर हम लोगों ने एक और तीसरा रिमाइंडर भेजा कि इसके पहले 2 पत्र का एक पत्र भेजा गया है, एक रिमाइंडर भेजा गया है स्मारक, और फिर हम दोबारा भेज रहे हैं, लेकिन उसका भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। और अब लगभग 3 महीने होने आए हैं। तो आज भगवान शंकराचार्य जी की पावन जयंती के अवसर पर जब हम लोग सनातन धर्म को पुनः भारत देश में सुस्थापित करने के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इस बारे में भी स्पष्टता कर दी जानी चाहिए। इसलिए ये घोषणा करते हैं कि राहुल गांधी को उनके संसद में दिए गए मनुस्मृति विरोधी वक्तव्य के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। वैसे एक बात कहूं दोस्तों, मैं इनसे थोड़ा सहमत हूं। भाई बहिष्कृत अगर किया है तो मान लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वास्तव में बड़ा नुकसान पहुंचाया है हिंदू धर्म का। दुनिया में अकेला ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हिंदू धर्म को इतना नुकसान पहुंचाया है। मानते हैं कि नेहरू जी ने भी पहुंचाया बाकी, लेकिन राहुल गांधी ने तो एकदम मतलब जो काम कभी बाकी लोगों ने किया होगा ना, उसको भी ये पार कर गए हैं। हिंदू धर्म पर जितने अपशब्द हो सकते हैं, सनातन धर्म पर, वो राहुल गांधी का याद किया जाना चाहिए। ये कहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि हिंदू मंदिरों में अब राहुल का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है, इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि इन्होंने जो कहा है 2 बातें कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए, हिंदू मंदिरों में घुसने ना दिया जाए, क्या आप सहमत हैं या नहीं? ये सवाल का जवाब दीजिएगा। मगर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वास्तव में इनके पास ये अधिकार भी है क्या, पावर है क्या? अब देखिए, इस पर जितनी मुंह उतनी बातें हैं। मैं चाहूँ तो कुछ भी कह सकता हूँ, मेरे पास हर तरह के तर्क हैं, और तर्क को बताने के लिए वो मीडिया में रिपोर्ट भी है। तो मैं इस बात को छोड़ देता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को आप बहिष्कृत करेंगे, अरे वो धर्म मानते हो तब तो, जब मानते ही नहीं है, वो तो खुद ही को नहीं मानते, तो आप बहिष्कृत करके क्या करें? वो तो मजा ले रहे हैं। लेकिन अब विमुक्तेश्वरानंद के बारे में इस बात को बताना पड़ेगा दोस्तों। जब राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को गाली दी थी, ये कहा था हिंदू हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक होता है, तब यही अब विमुक्तेश्वरानंद उसका बचाव कर रहे थे। आपको 2 विंडो में सुनाता हूं, तब समझ में आएगा कि इनको भी ना कर दिया जाए। सुन लीजिए। कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा, और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है दोस्तों कि ये शंकराचार्य कांग्रेस के साथ अपना हेलमेल दिखाने में कभी कमी नहीं किया। अब जरा देखिए ना, इंडियन यूथ कांग्रेस, शंकराचार्य जी ने एकदम सही व्याख्या की। क्या कहा था जानते हैं? कि अगर सच कहना कांग्रेसी होना है तो हम कांग्रेस को चाहते हैं। मतलब इनके लिए दुनिया में सबसे अच्छी पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि वो सच कहती है और ये कांग्रेसी है। आपको बयान सुनाता हूं, बहुत छोटा है, सुन लीजिए। सच कहना कांग्रेसी होना है तो हम कांग्रेस को चाहते हैं। फिर एक बार ये भी कहते हैं कि क्या कांग्रेसी होना खराब है क्या? ये कहा इन्होंने। आज भिड़ गए, स्वार्थ की लड़ाई है, बताना ये चाहता हूं, सुन लीजिए।
कांग्रेसी मान लो, हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद ही नहीं दोस्तों, इनके जो गुरु हैं, गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, ये नेहरू के जमाने से कांग्रेसी ही रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। किसी पत्रकार ने इनसे पूछ दिया था कि मोदी जी पीएम बनेंगे, तो थप्पड़ मार दिया। सुनना भी नहीं चाहते थे, मोदी जी का नाम भी नहीं ले सकते। और दोनों एक गुरु शिष्य जो है, दोनों चिढ़ते हैं। और तो और इनके बारे में एक आध चीज़ें और बता देता हूँ। 2014 में दिग्विजय सिंह के साथ इनका बड़ा गहरा संबंध है कि मोदी जी जीत ना जाएं, कांग्रेसी जीते, उसके लिए इन्होंने गंगा दल का गठन किया था। तो जिस तरीके से राहुल गांधी कम से कम हिंदू धर्म में बड़े विवादास्पद हैं, ये शंकराचार्य भी हैं। जब ये बने थे ना, तो इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गया था। ये कहा गया कि फ्रॉड तरीके से ये शंकराचार्य बन गए हैं, कुछ है नहीं, और कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था। मेरे ख्याल से अब भी मामला चल रहा है। मैंने रिसर्च नहीं किया दोस्तों, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने में सिर्फ बाहरी शक्तियां नहीं, अंदर की शक्तियां भी शामिल हैं। और उसमें आप समझ लीजिए कि ये शंकराचार्य भी हैं। राहुल गांधी तो खुलकर बोलते हैं। तो पहलगाम में जो हुआ वो सब कुछ आपस में मिला हुआ है, गड्ढ-मड्ढ है। मगर मैं मानता हूं दोस्तों कि इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है, उसका हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है। देखिए क्या होता है। मैं भी इंतज़ार करता हूं। मैं बाकी अपडेट भी करूंगा तमाम एनालिसिस के साथ। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, HB मेलोडी जो नया गीत अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा दोस्तों, लोगों को साझा भी कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।